Okay. Headache is a nearly universal symptom with a complex and heterogeneous set of causes. It can be caused by inflammation of structures or traction or compression of the pain sensitive structure and vasodilatation. तीन प्रमुख पाथवेज होते हैं, या तो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है उस पर कंप्रेस्ड हो रहा है या ट्रैक्शन हो रहा है, या वेसोडाइलेटेशन है, या इन्फ्लामेशन है स्ट्रक्चर्स में, तो उसकी वजह से हेडेक आपका प्रेसिपिटेट होता है. Nearly all intracranial pain sensitive structures are innervated by the trigeminal neurons. These trigeminal neurons also receive the efferent from the upper cervical pain fibers. है ना. तो जनरली कई बार हेडेक यहाँ आप ओसिपिटल हेडेक है, सर्वाइकल हेडेक भी है, फ्रंटल हेडेक है, सर्वाइकल हेडेक भी है, क्योंकि इनर्वेटिंग फाइबर सेम है. The parasympathetic neurons also ultimately synapses with the trigeminal neurons. So autonomic symptoms like running of the nose, है ना, lacrimation, आंसू आना, है ना, are the prominent in the trigeminal autonomic cephalgias, including cluster headache and paroxysmal hemicrania. These are the example of primary headache and may also be seen in migraine. So because of the parasympathetic innervation in trigeminal neurons, in these headache there is the autonomic symptoms also present. पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, ये तुम्हारे एनाटॉमी में आया था फर्स्ट ईयर में, है ना. कौन कौन सी होती है पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स? वीनस साइनसेस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, आर्टरीज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ड्यूरल एंड मेनिंजियल आर्टरीज, पोर्शन ऑफ द मेनिंजेस, अपर सर्वाइकल नर्व रूट, scalp structures and aponeurosis, and tissues of the eye and ears. These are the pain sensitive structures in the brain. Where insensitive structures कौन सी होती है? Brain parenchyma, ventricular ependyma, most of the dura mater, and pia and arachnoid mater. So these are the pain insensitive structures. Just आपको memorize करना है insensitive और sensitive कौन सी है. Now we come to the headache primary and secondary. प्राइमरी हेडेक जनरली क्या है? माइग्रेन है विद और विदाउट ओरा, आपका टेंशन टाइप हेडेक है, ट्राइजेमिनल सेफेल्जियाज हैं, क्लस्टर हेडेक है, क्रोनिक पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया, सुनसिट, और हेडेक विथ कफिंग, एक्सर्शनल और सेक्स रिलेटेड हेडेक. दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी हेडेक. वेयर इज सेकेंडरी हेडेक में क्या हो गया? Where is the headache is a symptom of any underlying pathology such as meningitis. meningitis में क्या होता है? meningitis क्या हो गया? जो ब्रेन meninges होती है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो हेडेक होगा, पेन होगा, फीवर होगा, फोटोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग, नकल रिजिडिटी, जो नेक रिजिडिटी होती है, नकल रिजिडिटी. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ meningitis. साइनस हेडेक, साइनोसाइटिस है ना, नोज इन्फेक्शन है, साइनसेस में इन्फेक्शन है, तो साइनस हेडेक. राइनोरिया, नेजल स्टफिनेस, लैक्राइमेशन, और पेन इज इंक्रीज व्हेन पेशेंट्स हेड लीनिंग फॉरवर्ड. लीनिंग फॉरवर्ड से क्या होगा? साइनसेस का फ्लूइड एक जगह एक्यूमुलेट होगा और वो स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा और पेन उसमें सिम्टम्स एग्रवेट होगा. सब अरेक्नोइड हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, आईज की कुछ डिजीज हैं सच एज ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टरी एरर, चश्मा बहुत कॉमन है, हेडेक होता है तभी अपन नंबर चेक करवाते हैं, है ना. फ्रंटल हेडेक होता है. हाइपरटेंशन, रेज्ड बीपी, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ बीपी इज फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है हेडेक एंड चक्कर, हेडेक, नोजिया, दीज आर द कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ हाइपरटेंशन. स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई, जिसको IIH भी कहते हैं, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, है ना. इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई प्रॉपर वजह नहीं होती, लेकिन ICH इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन रेज्ड होता है. इसमें जनरली प्रेजेंटिंग फीचर हेडेक, चक्कर आना और आंखों के आगे रंगीन पर्दा आना. ठीक है. फ्लैशेस ऑफ द लाइट, दीज आर द कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई. इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन किसी भी वजह से. जाइंट सेल आर्टेराइटिस, दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, है ना. कोल्ड स्टिमुलस हेडेक, मेडिकेशंस ओवरयूज्ड, स्लीप एपनिया, लैक ऑफ स्लीप, और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया. ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया आपके प्राइमरी हेडेक में भी आता है और सेकेंडरी हेडेक में भी आता है. जब ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया इटसेल्फ होता है
तो प्राइमरी हेडेक है, और किसी डिजीज के अंडरलाइंग होता है तो उसको अपन सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। तो ये दोनों में आता है। तो दिस इज द causes of primary headache and some examples of secondary headache. प्राइमरी हेडेक में कॉमन, सबसे कॉमन होता है टेंशन टाइप हेडेक, कोई भी स्ट्रेस हो गया, लैक ऑफ स्लीप, है ना, तो टेंशन टाइप हेडेक, फॉलोड बाय माइग्रेन, इडियोपैथिक स्टेबिंग, एक्सर्शनल हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। वेयर सेकेंडरी हेडेक में मोस्ट कॉमन इज सिस्टेमिक इन्फेक्शन, कहीं भी इन्फेक्शन हो, फीवर आएगा तो हेडेक जनरली एसोसिएटेड रहेगा। हेड इंजरी, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड ब्रेन ट्यूमर्स, these are the examples of the secondary headache. Now, which symptoms suggest that a serious underlying disorder? हेडेक में आपके पास पेशेंट आया, आपने देखा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कहाँ पे आपको इंटरवेन करना है, पेशेंट को जस्ट एश्योर करना है और सम पेन रिलीविंग मेडिकेशंस देनी है और अंडरलाइंग पैथोलॉजी को ट्रीट करना है, और समटाइम्स वी लुक दैट देयर इज समथिंग सीरियस इनसाइड द बॉडी। तो आपको कैसे आप उसको सस्पेक्ट करेंगे? तो कुछ सिम्टम्स है, जैसे वर्स हेडेक एवर, है ना, फर्स्ट सीवियर हेडेक, है ना, कि पेशेंट कहता था मुझे सर दर्द होता रहता है लेकिन इतना ज्यादा तो आज तक नहीं हुआ, ये तो मेरा सबसे बुरा वाला और इस तरह का सर दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, या पहली बार उसको बहुत ज्यादा सर दर्द हुआ है। सब एक्यूट वर्सनिंग ओवर डेज और वीक, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब बहुत ज्यादा हो गया है। एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन किया, क्रेनियल नर्व्स में कुछ एबनॉर्मलिटी है, प्लांटर एक्सटेंसर है, निस्टेगमस प्रेजेंट है ना, तो कोई भी आपका हायर मेंटल फंक्शन एबनॉर्मलिटी है, सेंसरी सिस्टम में एबनॉर्मलिटी है, सेरिबेलर साइन प्रेजेंट है, एनी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कुछ भी फाइंडिंग्स है। फीवर और अनएक्सप्लेन्ड सिस्टमिक साइन, है ना, एक तो नॉर्मल फीवर है यूआरआई का, एक फीवर है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कोज नहीं पता चल रहा है, तो मे बी देयर इज एन अंडरलाइंग मेनिंजाइटिस एंड केफेलाइटिस, है ना। वोमिटिंग दैट प्रीसीड द हेडेक, पहले वोमिटिंग हो रही है फिर हेडेक है। पेन इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग, लिफ्टिंग, कफिंग, पेन दैट डिस्टर्ब द स्लीप और प्रेजेंट इमीडिएटली अपॉन अवेकनिंग। जनरली प्राइमरी हेडेक हैं या जो नॉर्मल हेडेक हैं जो एसोसिएटेड विद फीवर है, पेशेंट जब नींद लेके उठेगा तो उसको आराम लगेगा, लेकिन सीरियस हेडेक है, कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी है सीरियस, तो मॉर्निंग टाइम में भी हेडेक उसको परसिस्ट करेगा। एनी नॉन सिस्टेमिक इलनेस, है ना, पेशेंट HIV का नॉन केस है, CKD का नॉन केस है, CLD का नॉन केस है, जिसमें आपको इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी है, तो आपको चांसेस है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है कोई, है ना। ऑनसेट आफ्टर द एज ऑफ 55, कभी नहीं हुआ, ओल्ड एज में पहली बार हेडेक हो रहा है, तो चांसेस हो सकता है ICH हुआ हो, ट्यूमर हो, है ना। पेन एसोसिएटेड विथ एनी लोकल टेंडरनेस, तो दीज आर द सम सिम्टम्स that suggest there may be a serious underlying pathology. Then we come to the migraine. Migraine headache is a complex recurrent headache that is one of the most common complaint in medicine. It is believed that ischemia induced by the intracranial vasoconstriction is responsible for the aura of the migraine and the subsequent rebound, vasodilation and activation of the perivascular nociceptive stimuli nerves result in the headache. पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से फीचर्स ऑफ ओरा आता है, और देन वेसो डायलेटेशन होता है, उसकी वजह से फीवर हो सॉरी हेडेक होता है। ये अपन ने किस तरह किया? बेस्ड ऑन द 3 ऑब्जर्वेशन। Extracranial vessels become distended and pulsatile during an attack. Stimulation of an intracranial vessels in an evoked person induces the headache, or vasoconstrictor improve the headache, whereas vasodilators provoke an attack. जब हेडेक होता है तो मरीज माइग्रेन में जनरली क्या बोलता है, यहाँ पे मेरे एक नस फूल जाती है और वो पल्सेटाइल फील होती है मुझे, है ना, बिकॉज वेसोडाइलेटेशन की वजह से आपको टेम्पोरल आर्टरी फील हो रही है ना, तो डिस्टेंडेड एंड पल्सेटाइल होती है। वेसोडाइलेटेड आप ड्रग दोगे तो हेडेक होगा उसको, जैसे सचेज फार्मा आपके आगे भी अपन यदि सिल्डेनाफिल दे रहे हैं तो है ना, फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर वेसोडाइलेटेशन करती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में अपन ये देते हैं आइसोडिल, नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है? वेसोडाइलेटेशन करती है, तो हेडेक को प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है। तो सो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इट इज बिलीव्ड
that vasodilation is a underlying pathophysiology of migraine. और उससे पहले जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर हो रहा है, जो सम पेशेंट्स में होता है, कुछ में नहीं होता है, इसलिए हेडेक माइग्रेन विद ओरा विदाउट ओरा. तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो ओरा के फीचर्स मिलेंगे. व्हेन देयर इज नो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो ओरा के फीचर्स नहीं मिलेंगे. जनरली क्लासिकल हिस्ट्री क्या होती है? यूनिलैटरल हेडेक, थ्रोबिंग और पल्सेटाइल टाइप, localized in fronto and temporal and ocular areas, pain built over 1 to 2 hours and become the diffuse. Many patients prefer to lie in a dark room. Nausea, vomiting, anorexia, food intolerance occur in about 50% of the patient, generally associated with the photophobia or phonophobia. फोटोफोबिया क्या होता है? रोशनी से दिक्कत है. फोनोफोबिया आवाज से दिक्कत है, साउंड से प्रॉब्लम है. Hemiparesis, confusion, apathy and numbness may be seen in some cases, है ना. Hemiparesis, confusion जनरली कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन में होगा. सिंपल माइग्रेन में जो क्लासिकल हेडेक एसोसिएटेड विद नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया. प्रोड्रोम क्या होगा? ये जो माइग्रेन से पहले होता है ना. अबाउट 60% ऑफ द पेशेंट report premonitory symptoms that occurs hours to days before the headache onset, है ना. हेडेक होने से कई घंटे पहले. increased sensitivity to light, sound and odor, lethargy और uncontrollable yawning, है ना, उबासी आना, कमजोरी महसूस होना, food cravings, mood changes, mental changes, excessive thirst और polyuria, anorexia, constipation or diarrhea. These are the prodrome symptoms which happened hours or days before the actual headache. Then prodrome followed by the aura. जो जरूरी नहीं है क्लासिकल माइग्रेन में ओरा होता है, समटाइम्स ओरा नहीं भी होता है. इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स that may precede or accompany the headache phase or may occur in isolation. पहले भी हो सकता है और साथ साथ भी हो सकता है. Usually developed over 5 to 20 minutes and last less than 60 minutes. एक घंटे में सबसाइड हो जाता है. Aura can be visual, sensory, motor और combination of these. Aura के symptoms क्या हो गए? Negative symptoms क्या होता है? Negative scotoma, negative visual phenomenon such as homonymous hemianopia, central scotoma, tunnel vision, altitudinal visual defect. These are the negative phenomenon. ये आपके ऑप्थेल्मोलॉजी में आएंगे. होमोनिमस हेमियोनोपिया में क्या होता है कि लेफ्ट हाफ का आपको विजिबल नहीं है या राइट हाफ का विजिबल नहीं है ना, एक हाफ ही दिख रहा है, उसको कहते हैं होमोनिमस हेमियोनोपिया. सेंट्रल स्कोटोमा में क्या हो गया? सेंट्रल विजन नहीं आ रही, बाकी चारों तरफ की विजन नॉर्मल है ना. टनल विजन, टनल में विजन है, बाकी चारों तरफ विजन नहीं है. दीज आर द नेगेटिव विजुअल फिनोमेनन कहलाते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ आई में क्या हो गया? स्किंटिलेटिंग स्कोटोमा, high characteristic of the migraine, photopsia और flashes of the light, micropsia और macropsia, चीजें छोटी दिख रही हैं या बड़ी दिख रही हैं. These are the positive symptoms in ocular aura. Paresthesia occurring in 40% of the cases constitute the next most common aura. सबसे कॉमन विजुअल ओरा होता है, देन सेंसरी ओरा होता है, जिसमें आपको पेरेस्थीसिया इज वेरी कॉमन. पेरेस्थीसिया क्या हो जाता है सिम्टम्स में? हाथों में, पैरों में जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, पिन प्रिकिंग सेंसेशन, नीडलिंग सेंसेशन, है ना. दीज आर द पेरेस्थीसियास. सेंसरी सिम्टम्स रेयरली अकर इन आइसोलेशन एंड यूजुअली फॉलो ऑफ द विजुअल ओरा. जनरली विजुअल ओरा के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जो मोस्ट कॉमन है. समटाइम्स ओनली सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं. मोटर सिम्टम्स अकर इन अबाउट 18% ऑफ द पेशेंट एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंस रिपोर्टेड इन अबाउट 70 to 20% of the patient. तो ओरा मोस्ट कॉमन ओरा इज विजुअल ओरा फॉलोड बाय सेंसरी. माइग्रेन ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं? ट्रिगर फैक्टर जनरली जो होते हैं स्ट्रेस, एक्सेसिव और इनसफिशिएंट स्लीप, एक्सेसिव फूड और इनसफिशिएंट फूड, टाइमली फूड नहीं ले रहे हो, टाइमली नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ओडोर परफ्यूम से इनसे हो सकता है कुछ लोगों को. हार्मोनल चेंजेस सच एज प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल, लड़की है ना, फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है. हेड ट्रोमा, वेदर चेंजेस, सीजनल, है ना,
सर्दी गर्मी बारिश का मौसम है, मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस डिजीज में ट्रिगर इट, यूआरए हुआ है उससे माइग्रेन ट्रिगर हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है माइग्रेन ट्रिगर हो गया, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा एक्सर्शन, सन एक्सपोजर है ना, हेवी एक्सर्शन, बहुत ज्यादा काम कर लिया दिन में आराम नहीं हुआ, कोल्ड स्टिमुलाई सच एज आइसक्रीम्स, these are the generally the migraine triggers. Food containing tyramine may provoke the migraine. Which food contain it? Such as yogurt, cheese, bananas, peanuts, beans, vinegar. ना these containing foods may trigger the migraine. हर माइग्रेन के पेशेंट में ट्रिगर नहीं करेगा, हर पेशेंट का अपना अलग ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जरूर नहीं है सब में सभी फैक्टर्स हों, पर जनरली माइग्रेन का पेशेंट आता है तो अपन काउंसलिंग करते हैं एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, रूटीन लाइफस्टाइल, टाइमली सोना है, टाइमली खाना पीना है, न ज्यादा सोना है न कम सोना है, ज्यादा खाना भी नहीं है कम भी नहीं खाना है, और टाइमली फूड इंटेक लेना है और अवॉइड दीज सब्सटेंसेस। देन थोरो न्यूरोलॉजिकल, देन आपने माइग्रेन फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, थोरो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज एसेंशियल, almost majority of cases are normal in examination, but it is necessary to rule out any serious underlying pathology. Possible finding जो हो सकती हैं, cranial या cervical muscle tenderness, Horner syndrome, tachycardia और bradycardia, conjunctival injection, hypertension और hypotension, hemisensory या hemiparetic neurological deficit, it is seen in complicated migraine. When migraine associated with motor symptoms, sensory symptom of hemiparesis or hemisensory loss, it is known as complicated migraine. और these symptoms resolve within 72 hours. स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक में तो लकवा मार गया लेफ्ट साइडेड तो वो महीनों में रिकवर होगा, इसमें यदि लकवा मार गया माइग्रेन में, कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन कहलाता है वो, उसमें विद इन 72 आवर्स रिकवर हो जाता है। So these are the possible finding we look after, which seen in migraine, or if any abnormal neurological finding, we go for further testing. Finding that suggest a headache diagnosis other than migraine, dim scotoma lasting a few seconds to severe several minutes, temporal artery tenderness, meningeal signs is present, neck rigidity, Kernick sign, Brudzinski sign, है ना, मेंटल स्टेटस चेंज, हायर मेंटल फंक्शंस जो हैं वो एबनॉर्मल हैं, MMSE स्कोर एबनॉर्मल है, मिनी मेंटल स्केल स्कोर जो कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा बाद में जब मेडिसिन में आओगे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में आएंगी ये चीजें। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सच एज कंफ्यूजन, सीजर, सो दीज आर द फाइंडिंग विच सजेस्ट diagnosis other than migraine. Focal neurological finding that occur with the headache and persist temporarily even after the pain resolve suggest a migraine variant, जो मैंने बोला था 72 आवर्स में रिकवर, आपका पैरालिसिस है या वीकनेस है तो उसको क्या कहते हैं, हेमीप्लेजिक माइग्रेन, एफेजिया है, डिसआर्थरिया है, वर्टाइगो, टिनिटस, सिंटकपी, बैलेंस प्रॉब्लम नोन एज बेसिलर माइग्रेन, third nerve palsy with sparing of the pupillary response known as ophthalmoplegic migraine. These are the migraine variant. आपको शॉर्ट नोट आ जाए ophthalmoplegic migraine तो वो पता होना चाहिए क्या होता है ना। Now we come to diagnostic criteria, diagnosis और treatment अपन next class में लेंगे, है ना। Today's our is a topic about headache, primary headache, secondary headache, common एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और प्राइमरी हेडेक में माइग्रेन, माइग्रेन क्लासिकल माइग्रेन क्या होता है, प्रोड्रोम सिम्टम्स, ओरा, देन क्लासिकल माइग्रेन हेडेक, एसोसिएटेड सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन क्या है। ओके, ये आज अपना आज का टॉपिक था, ये एक बार जाके रीड आउट करिएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन लेंगे। ओके।